संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और आज हम इस समय देवराहा बाबा की पावन धरती पर खड़े हैं और यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोहिया के अध्यक्ष जो है और अभिषेक यादव जी आए हुए हैं विजय यात्रा के लिए। और यहाँ पे बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया, देख ही रहे हैं। और आप लोग, हम कुछ लोगों से मिलाने जा रहे हैं जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उन लोगों से कुछ सवाल करना चाहेंगे। आप लोगों को बताएंगे कि इस समय जो 2024 में लोकसभा चुनाव आ रहा है उसमें क्या प्रभाव ये विजय यात्रा देने वाला है। आप लोग अगर लाइन में बने रहेंगे तो ये जान पाएंगे कि किस तरह से हमारी इस विजय यात्रा का रिजल्ट है और क्या प्रभाव है। तो रिजल्ट रहने वाला है इस क्षेत्र में देवराहा के पावन धरती पे। तो सर, आपका नाम क्या है सर? संतोष कुमार जी सर, ये बताइए कि जो विजय यात्रा आया है, क्या जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के द्वारा किया गया उससे कम पड़ रहा है क्या, जो ये इस यात्रा को शुरू करना पड़ा है? नहीं, ये यात्रा आम जनता को जगाया जा रहा है। अभिषेक यादव पूरे पूर्वांचल और यूपी को पकड़े हुए चल रहे हैं। ये अपनी सारी जनता को महंगाई, बेरोजगारी, पढ़ाई लिखाई, छिरौती फिनौती जो भी लड़ाई आज के परिवेश में चल रही है उसको देखते हुए सरकार को, निकम्मी सरकार को हम लोग को उखाड़ फेंकना है। इसी के सिलसिला में जगह जगह चौराहे चट्टी ये जो है सभाएं चल रही हैं और साइकिलों से साइकिल को अखिलेश यादव को हम लोग को जिताना है। ये हम लोग जन जन जागरूकता कर रहे हैं। इस बार गठबंधन में है ना, महागठबंधन है ना कांग्रेस के साथ सपा का, तो क्या यहाँ पे सीट किस तरह का बंटवारा होगा? समय को देखते हुए सीट का बंटवारा होगा या नहीं होगा, सारी पार्टियां मिल करके इस सरकार को, भाजपा को हटा देना है। सब लोग पहले जन समूह को, क्योंकि यह लोग जो है भाजपाई लोग देश को बेचने के लिए उतारू हैं। ये किसी की बाप की बपौती नहीं है। सरकार जनता देती है सीट चलाने के लिए, ये नहीं है कि सब आपको दे दिया गया है बेचने के लिए। आए दिन सब रेल वेल जो भी है, डॉक्टरी, कल कारखाना आप देख रहे हैं, सारी मतलब युवा वर्ग बेरोजगार हो गए हैं, सारी चीज़ों को बेचने पे तुले हुए हैं। ये लोग खाली बस एक राशन जनता को बांट करके भुलावना दे रहे हैं। इससे कोई रोजगार मिलने वाला नहीं है, इसलिए इस सरकार को हम लोग नापसंद करते हैं। क्या सर, ये बताइए, ये विजय यात्रा है वो कुछ बताएंगे, क्या प्रभाव डालेगा युवाओं में? बताएंगे आप लोग, युवाओं में क्या प्रभाव होगा ये विजय यात्रा से? विजय यात्रा से युवाओं में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जनता में, आम जनता में? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा सर। जो बेरोजगारी मुद्दा है, जो बीजेपी का दो करोड़ की नौकरी है, शाइनिंग इंडिया, ये सब फेल है। इसका देखते हुए बेरोजगारी है, मतलब इस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा जनता पर, छात्रों पर। जो घोसी का उपचुनाव हुआ है उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या बोले हैं? घोसी का उपचुनाव जो हुआ, घोसी का उपचुनाव 2024 का संदेश दिया है कि कितने मतलब करारी से समाजवादी पार्टी वहाँ जीती है। सारे मंत्री भाजपा के और विधायक दिन रात एक कर दिए थे, पैसा रुपया बांटने के बावजूद भी बुरे तरीके से हारे हैं। यही है समाजवाद, यही है जय भीम जय भारत। तो आइए और भी लोग हम जान देंगे, यहाँ पे तमाम पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और इनसे हम लोग भी जानेंगे कि क्या सर। जी सर, ये बताइए कि जो विजय यात्रा है इससे हमारी इस पावन धरती देवराहा बाबा के इस क्षेत्र में क्या असर डालने वाला है? ये विजय यात्रा ये नहीं है, ये सावधान यात्रा है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं लोगों को सावधान करने के लिए कि अगर आप नहीं मतलब होंगे सावधान तो ये संविधान बचने वाला नहीं है और ये देश बेच करके और आपको जो है ये हर तरह से मतलब जो है वो कर देंगे, ये लोग जो है बेकार कर देंगे, मतलब तो ये बेरोजगार मतलब कर देंगे। अगर रोजगार पाना है तो इनको हटाना पड़ेगा और देश को बचाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी को हटाना पड़ेगा। भारत बना इंडिया के बारे में कुछ कहेंगे? जो अभी इस समय राष्ट्रीय न्यूज चल रहा है उसके बारे में कुछ कहेंगे? इंडिया इस बार जो है सत्ता में आएगी। भारत और इंडिया का जो विवाद चल रहा है इस समय जो प्रेजेंट टाइम में है, तो इसके बारे में कुछ आपको जानकारी है? कुछ कहेंगे? इंडिया और भारत, इंडिया ही रहना चाहिए। इंडिया ही रहना चाहिए, भारत नहीं रहेगा? भारत में इंडिया ही। भारत का संविधान तो है, संविधान पे तो लिखा है भारत तो इसको 4 अभी देश को 2 नामों से जाना जाता है कि नहीं? मानना चाहिए। चाइना को, चीन को चाइना भी कहा जाता है, जानते हैं कि नहीं? तो इस तरह से भारत और इंडिया में क्या दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत तो कोई नहीं है, ठीक है, मगर तो एक राष्ट्रीय जो है न्यूज चल रहा है इसके बारे में पूछ लें, तो फिर भी आप का ये प्रभाव के युवाओं में क्या प्रभाव डालेंगे इस बार सपा ने? जैसे हमारे कहने में जो सत्ता आ रही है अपने मन से जो नियम नया लागू है वैसा नहीं, जो पुराना है उसी को रखा जाए। इस महागठबंधन में क्या कुछ कहेंगे आप? जानकारी क्या सर?
इस महागठबंधन में आने वाले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन जो हो रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे आप? महागठबंधन पूरे हिंदुस्तान में बड़ी जीत दर्ज करेगा और इस भारतीय जनता पार्टी की जनता उखाड़ फेंकेगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी। मान लीजिए कि राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा पद यात्रा किए, तो वो जो यात्रा हुआ उसके बाद से अब गठबंधन होने जा रहा है सपा से, तो ये अभिषेक यादव जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो साइकिल यात्रा निकाले हैं। और मान लीजिए कि अभी बहन कुमारी मायावती जी से गठबंधन हो, तो क्या वो हाथी यात्रा भी निकालेंगे इस तरह से? एक मेरे तो सवाल आपको ये कहना चाहते थे कि ये जो यात्रा है, ये अभिषेक यादव ने जो साइकिल यात्रा चला करके जन जन तक अपनी बात हम अपनी पार्टी के माध्यम से, इस साइकिल यात्रा के माध्यम से हर चट्टी चौराहे पर जनता के बीच जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामयाब है और हमारी सरकार में जो हमारे नेता ने काम किया है, हम बताना चाहते हैं कि संविधान देश का खतरे में है। संविधान को बचाना है तो इस भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। हम बताना चाहते हैं कि आरक्षण दलित पिछड़ों का खतरे में है। हम बताना चाहते हैं कि बेरोजगार ये सरकार खत्म कर रही है। आम जनता की इस बात को पहुंचाने के लिए हम साइकिल यात्रा के माध्यम से चट्टी चौराहों पे मंच लगाकर अपनी बात कह रहे हैं, जो जनता के बीच जा रही है। और निश्चित रूप से 2024 में जनता भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेगी और इंडिया गठबंधन को जीता समाजवादी पार्टी को। गाँव पैदल यात्रा करना चाहिए, तो जैसे चट्टी चौराहे पे यात्रा करना कार्यक्रम बनना, यह हमारे कार्यक्रम की पहली कड़ी है। हमारे नेता ने शुरू किया है। आदरणीय अभिषेक यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोहिया वाहिनी के, और उन्होंने शुभारंभ किया है साइकिल यात्रा से। और यह अभी 2024 समय है, हम लोग तमाम यात्राएं, साइकिल यात्रा, पैदल यात्रा और संविधान बचाने के तहत जो भी आंदोलन और यात्राएं होंगी वो हम करने का काम करेंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी ये जो ओबीसी जो महिला आरक्षण चल रहा है, उसमें कुछ कहेंगे आप? ओबीसी महिला का आरक्षण होना चाहिए, लेकिन ये जनगणना के आधार पे होना चाहिए। जिसका जो हक है उसके मतलब आधार पे होना चाहिए। यानी जो जातिगत जनगणना हुआ बिहार में वो सही था? हाँ, सही था। हाँ। और यहाँ पे भी होना चाहिए या पूरा भारत में होना चाहिए? पूरे भारत में होना चाहिए। जहाँ जातिगत जनगणना का सवाल है, मैं आपसे कहना चाहता और कि जातीय जनगणना से तय होगा कि इस देश में किसकी आबादी कितनी है और किसको कितना हक हकूक मिलना चाहिए। अगर जिसका हक हकूक कम मिला है तो जातीय जनगणना करा लो, पूरे देश में कराइए और पूरे देश में तय करिए कि कौन कितनी संख्या में है, उसके अनुपात में उसको उसका अधिकार दे दीजिए, उसको नौकरी चाकरी में हिस्सा दीजिए, उसको रोजगार में हिस्सा दीजिए, उसको सत्ता में हिस्सा दीजिए। तब तो है ना, जो संविधान की प्रस्तावना है समानता की, तभी तो आएगी। आरक्षण तो दिया गया, उसके बाद से भी जनरल सीट है क्या? आरक्षण के बाद से जनरल सीट दिया गया है, आरक्षण के बाद है ना, तो उसमें तो सभी कैटेगरी लोग आते हैं, उसमें क्या दिक्कत होगी? उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने जो नया नियम लाई है, वो जो पहले सामान्य हमारे लोग जो अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लोग जो मेरिट में जाते थे वो सामान्य कोटे में जाते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए मेरिट के बच्चों को भी अनुसूचित और पिछड़ी जाति के कोटे में काम करने का काम किया है और सामान्य कोटे में केवल सामान्य जाति के लोगों को काम करने का काम किया है। और जो WES आया है सामान्य जाति का, वो बेहद ही खराब स्थिति में 8 लाख पाने वाला आदमी WES के कोटे में गरीबी रेखा के नीचे है, और हमारे कोटे का आदमी 1 लाख कमाने वाला आदमी WES के कोटे में नहीं आता है। मैं आपसे जो ओबीसी वोट है, जैसे पिछली बार ये हुआ था लोकसभा चुनाव में, ओबीसी वोट ज़्यादातर बीजेपी को मिला था, इस बार क्या विचार बन रहा है? अब जो जुमलेबाजी थी भारतीय जनता पार्टी की, बहकावे में ओबीसी के लोग आ गए थे और वो लोग, राशन तो अभी मिल रहा है, राशन 80 करोड़ जनता को राशन अभी भी मिल रहा है, लोग समझ गए हैं, लोग समझ गए हैं। 5 साल का राशन तो फिर भी मिल रहा है। 5 साल का वक्त बीता है। 5 साल के वक्त में लोगों ने समझा है कि राशन के देने लेने के बाद लोगों की नौकरियां गई हैं, कंपनियां बंद हुई हैं, सर भर बेरोजगारी बढ़ी है। तो 2 करोड़ रोजगार देने का जो वादा था वो पूरा हुआ कि नहीं?
2 करोड़ रोजगार देने का जो वादा किए थे, 2 लाख ये विजय यात्रा आप लोग को कुछ मिला होता तो हम लोग मेरे दिखाई दे रहा है। हमको क्या दिखाई देगा, हम तो आपसे जानेंगे। हमसे कहना है, आपको भी तो मालूम होना चाहिए कि मालूम होना चाहिए। आप बताइए कि ये जो विजय यात्रा जो है इससे क्या युवाओं पे प्रभाव पड़ेगा? युवाओं को बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा क्या इसमें। युवाओं का? समस्या यही है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, नौकरी नहीं मिल रहा है। घोषी बोले थे कि हमारी सरकार आएगी। 2 करोड़ रोजगार जो दिए थे मोदी जी, उसमें से आप लोग नहीं क्या रोड पे घूम रहे हैं? वादा करते मिला है, अरे कौन हर जगह मिला है। कहाँ आप लोग खोदते हैं? रोड पे घूमते। दिखाइए तो कहाँ मिला है? नौकरी मिली होती तो हम लोग रोड पे घूमते हैं। ये बताइए, महंगाई है, बेरोजगारी भी है, तो इस बार क्या आप लोग का विचार है? इस बार सरकार बनने दीजिए। पहली बार वोट करेंगे आप? हाँ, तो पहली बार वोट किस तरह से आप किसको करेंगे? अखिलेश यादव को वोट देंगे। हाँ, तो इस बार तो कांग्रेस जो है महागठबंधन में आ रही है, तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि जो है अखिलेश जी को इस सीट से साइकिल का ही टिकट मिलेगा? हो सके तो पंजाब उनका कांग्रेस जी का मिले, तो किनको फिर भी वोट आप करेंगे कि नहीं? अरे एकदम देंगे। महागठबंधन को वोट करेंगे? हाँ देंगे। सरकार से खुश नहीं है? हम सब समाजवादी चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी आएगी, महंगाई को हटाएगी। जब महंगाई को हटा देती है समाजवादी पार्टी आती है तो आएगी, हटाएगी। तो आप लोग देखें कि युवा भी नाराज है इस सरकार से। और भी आप लोग हम दिखाएंगे कि जैसे अभिषेक यादव जी आए हैं, उनका भी हम लोग आप लोग को दिखाएंगे कि उनका क्या कहना है इस विजय यात्रा के पक्ष में। तो आप लोग लाइन पे बने रहिए, आगे आपको वीडियो दिखाते रहेंगे।